ओके, तो अब हम बढ़ते हैं रेन के बारे में। तो जो सवाल मैंने उस दिन भी पूछा था फ़ोन पे, रेन जो डेजर्ट के अंदर होती है, यहाँ पे सर ने लिखवाया था, सर ने नहीं लिखवाया था, मैंने सर को पूछा था। इट इज़ ओकेजनली ड्यू टू थंडरस्टॉर्म, बर्स्ट एंड इट इज़ वायलेंट। ठीक है, तो मुझे पहले ये डाउट हो रहा था कि थंडरस्टॉर्म से कैसे हो सकती है रेन, वो भी डेजर्ट के अंदर, क्योंकि डेजर्ट तो सब हाई रीजन है, सब ट्रॉपिकल हाई रीजन है। और दूसरा क्या, वहाँ पे कन्वेक्शनल सिस्टम कैसे बनेंगे, इतना मॉइस्चर कहाँ से आएगा। सर ने पूछा कि अगर ओकेजनली कभी रेन हो जाए इन केस, तो फिर उसके पीछे का रीज़न क्या होगा। तो रीज़न ओरोग्राफिक तो नहीं हो सकता, दूसरा साइक्लोनिक भी नहीं हो सकती। तो अगर कभी हो गई, सपोज़ कभी कोई लो प्रेशर आ गया या फिर कभी कोई डिप्रेशन क्रिएट हो गया, तो उस वजह से जो रेन होगी दैट वुड बी कॉन्वेक्शनल, है ना, और कोई दूसरा रीज़न नहीं हो सकता। तो रेन ओकेजनली बिकॉज ऑफ थंडरस्टॉर्म, ये फैक्चुअल चीज़ है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। तो दिस इज़ समथिंग टू बी रिमेंबर्ड अबाउट, टू रिमेंबर अबाउट। और फ्रॉस्ट होते हैं हॉट और कोल्ड दोनों ही सीज़न के अंदर होता है, क्योंकि टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा है ना, तो उस वजह से सॉरी उस वजह से ये होता है कि रात को भी कई बार फ्रॉस्ट हो जाती है। और कोल्ड के अंदर तो हम तुर्किस्तान और यहाँ पे अगर देखेंगे, क्योंकि जो ट्रेड विंड डेजर्ट है, सहारा है, जैसे कि अटाकामा है, तो यहाँ पे मतलब पूरे साल ही गर्मी रहती है ना, लेकिन रात को यहाँ पे फ्रॉस्ट हो जाता है। उसी तरीके से वहाँ पर गोबी हो गया, तुर्किस्तान हो गया, यहाँ पे गर्मियों में काफ़ी गर्मी रहती है, लेकिन सर्दियाँ बहुत ठंडी हो जाती है। तो सेकेंड पॉइंट जो लिखा है दैट स्नो में माइट ऑल्सो बी फाउंड इन द कोल्ड। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ये याद रखना, पहला कि फ्रॉस्ट हो सकती है सर्दी और गर्मी दोनों के अंदर, और कोल्ड डेजर्ट्स के अंदर स्नो भी हो सकता है। ठीक है, और एक और पॉइंट जो हम मिस कर जाते हैं वो है इट्स अबाउट द कोस्टल डेजर्ट। तो कोस्टल डेजर्ट जो है, जैसे कि नामीबिया हो गया, एटाकामा हो गया, ये दोनों कोस्टल डेजर्ट हो गए ना, तो यहाँ पे फॉग और मिस्ट होती है। किस वजह से होती है, दोनों दोनों ही डेजर्ट्स के पास में, यहाँ से तुम्हारा पेरुवियन कलर करंट चलता है, और यहाँ पे कौन सा करंट होता है, उस करंट का नाम क्या था यार, यहाँ पे कैनरीज होता है, इस करंट का नाम भूल गया मैं नामीबिया के, पर यहाँ पे कोई करंट होता है, कोल्ड करंट होता है ना। तो कोल्ड करंट होता है, तो उस वजह से फॉग और मिस्ट क्रिएट हो जाती है। जो मॉइस्चर होता है हवा में प्रेजेंट, उसको ये पानी का जो करंट होता है वो कॉन्डेंस कर देता है हवा की नीचे की जो होती है, ये सरफेस है सपोज पानी का, ठीक है, और गलत बना दिया, गलत कलर ले लिया, ये पानी का सरफेस है, ठंडा है, और ऊपर सपोज पानी की बूंदें हैं, ठीक है। तो ये कंडेंस मतलब एयर वाटर जो इंटरफेस होगा वो कूल्ड ठंडा हो जाएगा ना, तो उस वजह से जो ये ड्रॉपलेट्स हैं ये वाली, ये कंडेंस हो जाएगी और यहाँ पे फॉग क्रिएट हो जाएगा। ओके, मतलब शायद मेरे वर्ड से समझ में आ जाएगा, डायग्राम के कलर्स वगैरह मत नोटिस करना। ओके, देन हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, हाँ, कोस्टल डेजर्ट, ये एक ब्राउनी पॉइंट अपन लिख सकते हैं। वेजिटेशन कैक्टस, मतलब जनरली हम ये अज्यूम करते हैं कि केवल कैक्टस ही होगा डेजर्ट के अंदर, पर डेजर्ट के अंदर अगर थोड़ा सा और हम उसे एक्स्ट्रापोलेट करना चाहें तो स्क्रब भी हो सकता है ना। और उसके अलावा मैंने ये लिखा है पाम भी मिलते हैं ओइसिस के अंदर, है ना। तो एक काफ़ी फेमस ओइसिस है, उसका नाम क्या था, मोरक्को के अंदर है, तिल फिला इट्स इन मोरक्को। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, पर मोरक्को के अंदर काफ़ी बड़ा एक ओएसिस है, मैं लिखना भी भूल गया था, तिल फिलाफत या फिर तिफी फिलाफत ऐसा कुछ है, गूगल करके देख लेना, यू विल गेट इट। ओके, और लाइफ के बारे में देखते हैं अपन, और ये अपन नेक्स्ट ऑडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।